जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लॉस और प्रॉफिट की एक अच्छी स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास लेके आए हैं। इसमें देखो, सबसे पहले कोई भी कंपटीशन में अगर सबसे मुश्किल चैप्टर पढ़ता है तो वो पढ़ता है प्रॉफिट और लॉस। स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि कब लाभ हो रहा है, कब हानि हो रही है, कहाँ सामान बिक रहा है, कहाँ खरीद रहा है। ये सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है और हम इसको इतना अच्छा सॉल्यूशन कराएंगे कि आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो फिर आपको इस चैप्टर को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले डिपेंड करता है कि लाभ कब हुआ और हानि कब हुई। देखो, एक इसमें टर्म आती है सीपी की और एक टर्म आती है एसपी। सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ये एसपी यानी विक्रय मूल्य। हम दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे। आगे पूरे क्वेश्चन में सीपी और एसपी लिखेंगे। सीपी मानी क्रय मूल्य और एसपी मानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी जो चीज़ खरीदी गई हो, जो चीज़ खरीदी है, और ये जो चीज़ बेची गई है। खरीदी गई क्रय मूल्य और बेची गई विक्रय मूल्य। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीपी और एसपी लिखेंगे। अब देखो, कोई भी लाभ कब होता है? लाभ जब होगा जब एसपी में से हम सीपी घटा देंगे। यानी हम कोई भी वस्तु है, मान लो एक पेन है, हम पेन मार्केट से 10 रुपये का खरीद के लाए और हमने वो अपने दोस्त को 15 रुपये में बेच दिया। तो भाई, हम 10 का खरीद के लाए, 15 में बेच दिए, यानी हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 5 रुपये का प्रॉफिट यानी लाभ हो गया। तो सीपी जो खरीद के लाए क्रय मूल्य और बेचा वो विक्रय मूल्य एसपी। तो एसपी माइनस सीपी जब हमने किया तो कितने का लाभ आ गया? 5। 15 में से 10 गया, कितने का आ गया? 5। तो एक बात हमें इससे ये पता चली कि लाभ हमें कब पता चलेगा? जब हम एसपी में से सीपी को घटा देंगे। यानी विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। विक्रय मूल्य बड़ा होगा यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमेशा छोटा होगा। तब हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ। अब लॉस यानी हानि कब होगी? जब सीपी माइनस में एसपी होगा। ठीक है, सीपी माइनस एसपी कैसे होगा? जैसे कोई भी चीज़ खरीदी, जैसे वही पेन का एग्जांपल लेते हैं। पेन खरीदा 20 रुपये का और भाई अच्छा चला नहीं, और आपने अपने दोस्त को बेचने गए तो वो बोला कि भाई मैं तो इसको 10 रुपये में लूँगा। तो यहाँ लॉस हो गया। देखो, 20 रुपये का तो आप खरीद के लाए और अपनी जेब से 20 का खरीद के लाए और 10 में बेचा, यानी अपनी जेब से आपने 10 रुपये लगा दिए। यहाँ पे आपको लॉस कितना हो गया? 10 रुपये का। 10 रुपये का यहाँ से आपको लॉस हो गया। ठीक है, अब लॉस में हमेशा क्या होगा? सीपी बड़ा होगा। यानी आप जो खरीद के लाओगे ना, उस टाइम पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे और बेचोगे जब आपको पैसे कम लगेंगे। ये हो गया लॉस। अब इसमें एक टर्म आती है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो ये सीपी, ये एसपी। इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि पूरे चैप्टर में हम सीपी एसपी लिखेंगे। सीपी यानी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य। तो यानी देखो, क्रय मूल्य जो चीज़ खरीदी गई है ना, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ खरीदी है, और ये बेची गई है। तो प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना होगा तो एसपी माइनस सीपी और बटे में कितना? हमेशा सीपी और मल्टीप्लाई बाई 100। देखो, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो भी नीचे आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। जो भी नीचे आएगा वो हमेशा क्रय मूल्य, जिस पर हम खरीद के लाए हैं वो इसके नीचे आएगा। आप यहाँ एसपी कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एसपी माइनस सीपी बटे सीपी और मल्टीप्लाई 100, ये आ गया प्रॉफिट परसेंट निकालने का। वैसे ही लॉस्ट परसेंट निकालेंगे तो सीपी माइनस एसपी में हमेशा सीपी और गुना में 100। ये एक छोटे से फॉर्मूला हो गया सीपी प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो, या कंफ्यूजिंग जो पॉइंट है ना, कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि हमें सीपी दे दिया
और हमें एसपी निकालना है। तो अब जैसे बच्चे बिगिनर बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता चलता कि हम जो चेंज करें वो ऊपर चेंज करें या नीचे चेंज करें। कई बार तो टीचर क्या करते हैं, जैसे एक बुक दे दी 100 रुपये की और 20% का प्रॉफिट हुआ तो सीधा 120 लिख दिया। ये कैसे लिख देते हैं, देखो जब भी कॉस्ट प्राइस आया, मैं क्वेश्चन आएगा एक वस्तु खरीदी 100 रुपये की, ठीक है, और 20% का प्रॉफिट हुआ तो इसका सेलिंग प्राइस यानी इसका विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो सीधा ये एरो, अप एरो मार्क करके चलना, ये एरो देखो इस साइड जा रहे हैं। सीपी से हम क्या निकाल रहे हैं, एसपी, सीपी से एसपी निकाल रहे हैं, सीपी से एसपी निकाल रहे हैं ना, तो देखो 100 मल्टीप्लाई बाई ये जो चेंज है ना कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर 120/100 यानी 20%, 100 का 20% कितना हो गया 20, यानी 100 से कोई वैल्यू बढ़ा के कितनी कर दी 120, तो 100 से 100 काट दिया, कितना आ गया एसपी 120। अब जैसे हम बताते हैं आपको कि 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी, क्रय मूल्य यानी आपने एक बेंच है 100 रुपये का ख़रीदा और उस पर आपको उसे उसमें 30% का नुकसान हो गया, 30% की हानि हो गई, तो सेलिंग प्राइस बताओ इसका, विक्रय मूल्य इसका बताओ। तो आप क्या करना है, देखो 100 और 100 मल्टीप्लाई, और अब की बार देखो 30 कम हो रहा है तो ऊपर कितना लिख देंगे 70, 100 से 100 कट गया 70 आ गया। तो हम 100 इसीलिए लेते हैं कि इसका सीधा परसेंटेज हमें पता चल जाता है, जैसे 100 का 30% 30 हो गया, 30 माइनस करके लिख दिया, और 100 का 50 हो गया 50%, इसीलिए ये कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मानते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो देखो सीपी से एसपी की साइड गए, सीपी से एसपी की साइड गए तो चेंज देखो हमने कहाँ किया, चेंज किया ऊपर। भाई ये चेंज ऊपर नीचे मैं क्यों बता रहा हूँ, बात तो छोटी सी है जिसको आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता होगा ना उसको सीखने के लिए सबसे आसान तरीका है ये, चेंज की तरफ, एरो की तरफ आप पता चलोगे ना तो आपको चेंज का पता चल जाए तो बस पूरा पूरा चैप्टर ही बहुत आसान हो जाएगा ये। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, कॉस्ट प्राइस खरीदी और मुझे 70% का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना लिखा, 100 मल्टीप्लाई 170/100, 100 से 100 कट गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 170, 100 से वैल्यू 70 बढ़ा के कितना कर दिया 170। चेंज कहाँ किया भाई, हमने ऊपर चेंज किया, ठीक है, हमने कहाँ चेंज किया ऊपर। अब देखो जब आपको एसपी दे दें, सेलिंग प्राइस दे दें, बेचने पर मुझे 10% का लॉस होता है तो मेरा सीपी बताओ, क्रय मूल्य बताओ मेरा। तो देखो अब उल्टा बताना है, अब इस साइड जाना है, सीपी की साइड उल्टा चलना है ना भाई, सीपी की साइड उल्टा चलना है तो हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 और 10 का लॉस हुआ है तो कितना, 100 से 10 कम करके कितना लिख दिया 90। अब देखो ये चेंज हमने कहाँ किया है, ये चेंज किया है नीचे, कहाँ किया है नीचे, नीचे चेंज किया है। देखो कैसे नीचे क्यों चेंज किया, क्योंकि हम उल्टा चले हैं, हम चले हैं उल्टा। तो आप कुछ भी याद करने के लिए मतलब नॉर्मल तरीके से कि भाई उल्टे काम करोगे तो चीज़ हमेशा नीचे ही गिरती है, कैरेक्टर नीचे ही गिरता है कोई भी काम उल्टा करने से, तो आपको याद करने में आसानी होगी। जब एसपी से सीपी की साइड आएंगे तो चेंज कहाँ होगा नीचे, उल्टे की साइड आएंगे तो चेंज कहाँ होगा नीचे, यानी काम कोई उल्टे काम करेगा तो वो कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिरेगा, ठीक है। यही एक मेन बात है इस चैप्टर की, और तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी आपको पता चल गया जब सीपी से एसपी की साइड जाना है तो चेंज ऊपर है, और एसपी से सीपी की साइड आना है तो चेंज नीचे है। देखो अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा 8 से 10 एग्जांपल इस चीज़ के, और ये हमारी पहली क्लास है इसकी, ठीक है। और एक हमने लाभ प्रतिशत निकाला है, इसका लाभ प्रतिशत क्या निकाला है, एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी इंटू में 100, और लॉस परसेंट क्या निकाला है कि सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ये 4 चीज़ हमने सीखी हैं अभी तक, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे,
देखो, एक कुर्सी 800 रुपये की खरीदी, ये वर्ड क्या है भाई, खरीदी, यानी ये सीपी एसपी। क्रय मूल्य खरीदी, ये विक्रय। तो खरीदी 800 रुपये की, 800 लिख दिया, और बेची इसने कितनी, 1100 रुपये की। एक बात बताओ, 800 की खरीद के 1100 की बेच दिया, लाभ कितने का हो गया, 300 का। भाई एसपी माइनस सीपी हो गया ना, ये लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत जब निकालना है तो एसपी माइनस सीपी हमने कर दिया, 300 आ गया। बटे में क्या है, हमेशा सीपी, हमेशा क्या आएगा बटे में, क्रय मूल्य 800 और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कटा ये 25 पर, और ये 4 से कटा 2 पर, 25 दिया 75, 75 बटे 2 यानी 37.5%। ये हमने लिए हैं एसएससी के ग्रुप डी के, ये जीडी के क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी है, मतलब प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है ना, जो भी पेपरों में आए हुए हैं। जैसे ये जीडी में आया हुआ है अभी लेटेस्ट। तो देखो, एक $30 की ये शर्ट खरीदी, ठीक है, और इसको बेच दिया कितने में, 40। तो खरीदी यानी सीपी, बेच दिया एसपी, कितने का हो गया प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी कितना आ गया, 10 आ गया। बटे में क्या होगा, हमेशा सीपी कितना है, 30 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कट गया, 100 बटे 3 यानी 33 सही, 1/3%। ठीक है ना। लाभ प्रतिशत का हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, एसपी माइनस सीपी बटे में हमेशा सीपी इंटू में 100। सीपी क्या है, ये क्रय मूल्य है जो खरीदी गई है, ये विक्रय मूल्य। बार बार ये फॉर्मूला और ये क्रय विक्रय इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना, क्योंकि आगे जो 2-3 क्लास 4 क्लास हम जो भी लेंगे उसमें सीधा सीपी और एसपी लिखेंगे, है ना। बार बार रिपीट करने से आपके भी मेमोरी में ये बातें फीड हो जाएंगी कि क्या सीपी है क्या एसपी है। देखो, एक वस्तु को 1525 रुपये में खरीदी, सबसे पहले काम सीपी एसपी लिखा, 1525 रुपये में खरीदी, 1525 लिख दिया। अब बोल रहा है उसको 12% के लाभ पर बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 12% का। अब देखो, ये तीर इस साइड जा रहा है, सीपी से एसपी की साइड जाना है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है, एसपी बताना है। तो देखो 1525 मल्टीप्लाई 100, और चेंज 12% का है तो 112। देखो हमने चेंज कहाँ किया, ऊपर। ऊपर क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारा तीर क्या है, राइट डायरेक्शन में। अब देखो 25 से काट लो, 25 छिके 150, 25 से कम 25, और 25 चौके 100, और 4 से ये कटा, 4 दूनी 8, 4 8 32, तो 61 गुना 28 आंसर हो गया। अब देख लो यूनिट डिजिट देख लो, 8 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा, यानी ये एक ही ऑप्शन यूनिट डिजिट का है। वरना आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो 1708 ही बनेगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप रोक के क्वेश्चन को करके देखो, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार करके देखो। ये सीपी, ये एसपी लिख दिया। एक वस्तु को 2352 रुपये में बेचने पर, क्या है भाई, बेचने पर, तो बेचने पर ये क्या दे रखा है इस वस्तु का, बेचने पर यानी एसपी दे रखा है 2352 रुपये, और इसे 752 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब आप एक चीज़ बताओ, मैं सीपी कौन सा लिखूं, क्या तो मैं सीपी ये लिखूं दोनों को जोड़ के 0 4 और 2, क्या तो ये सीपी लिखूं, या फिर देखो इसमें से इसको घटा के लिखूं 2352 752 0 0 6 1 या 1600। आप खुद बताओ, क्या तो इन दोनों में से मैं जोड़ के लिखूं या घटा के लिखूं। देखो जब भी सीपी अगर आपने जोड़ के लिख दिया, आपने मान लो गलती से ये सीपी लिख दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, लाभ। भाई कंसेप्चुअल बातें हैं ये, खुद है ना, डेली जीवन में सीखने की बातें हैं। कि देखो खरीद के तो लाए कितने तुम, 2400 समथिंग रुपए की, 2404 की, और आपने बेच दिया कितना, 2352 रुपये में। तो आप खुद सोचो ना, खरीद के तो ज़्यादा रुपए के लिए आए, बेच दिया कम रुपए में, आपको तो यहाँ हानि हो गई। लेकिन क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि लाभ होगा, तो लाभ के लिए हमेशा जो सीपी है वो छोटी होगी एसपी से। तो आप इसको क्या है, घटा के लिखोगे, कितना आ गया, 1600।
अब लाभ प्रतिशत हम कैसे निकाल रहे थे, लाभ प्रतिशत कितना, एस पी माइनस सी पी यानी लाभ बटे में सी पी और गुणा में 100। तो लाभ कितना है 752 का, सी पी कितना है 1600 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 से ये जाएगा 16 चौके 64 और 16 सत्ते 112, 47% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 12 सेब खरीदे, यानी 1 दर्जन सेब है ना, यानी 1 डजन सेब उसने कितने खरीदे 300 रुपये के, और बोल रहा है पर सेब को 30 रुपये के हिसाब से बेच दिया है, यानी 1 डजन में कितने सेब हो गए 12, और एक सेब की कीमत है 30 रुपये, तो टोटल इसने कितना रुपये के बेच दिए 360 रुपये के। खरीदा सीपी 300 रुपये, बेच दिया 360 रुपये, लाभ कितने का आ गया 60 रुपये का। किस पर चेक करेंगे, एस पी माइनस सी पी लिख दिया ना, ये किस पे लिखेंगे सी पी पे, सी पी कितना है 300 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो 2 जीरो 3 से 60 घटा 20%। सारे क्वेश्चन आप है ना पीडीएफ रोक के, ये वीडियो रोक के एक बार पॉज करके फिर करते हुए चलना, आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ये देखो 236 रुपये में बेचने पर, ये सीपी ये एसपी, बेचने पर 236, बेचने पे अब देखो एसपी दे रखा है, हमको सीपी लिखना है, लाभ कितने का है 46 का। तो सीपी जब लिखना है तो इसको क्या करेंगे हम, जो हमने पहले क्वेश्चन करा इससे घटा के लिखेंगे, बढ़ा के लिख दिया तो लॉस हो जाएगा, काटना क्या है लाभ काटना है ना भाई। तो 236 बटे 46 घटा दिया, 236 में से 46 236 में 46 माइनस कर दिया तो 0, 13 में से 4 गया 9, 190 आ गया ना। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितने का है 46 का, कितने पर चेक करेंगे 190 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, 460 बटे में 19, 19 दूनी 38, 80 बच गया, 19 चौके 76, 24.21% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शर्ट का विक्रय मूल्य सीपी एसपी, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1050 और क्रय मूल्य 90, तो डिफरेंस कितने का आ गया, ये लाभ कितने का आ गया भैया, लाभ हुआ का हानि हुआ, लाभ प्रतिशत ऑलरेडी बोल रखा है क्वेश्चन में कि लाभ परसेंट निकालना है, लेकिन वैसे ही पता चल रहा है आपको 900 रुपये का आपने खरीदा ये शर्ट, 1150 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ 150 का लाभ हुआ। कितने पर चेक करेंगे, हमेशा सीपी पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से घटा 50 पर, ये 3 से घटा 3 पर, तो कितना आ गया 16.66, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। एक दुकानदार ने फूलदान को 3500 रुपये में बेचा और इसका क्रय मूल्य 2800 था, सीपी एसपी 2800 और ये 3500, कितने का डिफरेंस आ गया लाभ का, लाभ कितना आ गया एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 700, कितने पर चेक करेंगे 2800 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 7 से कटा 100 पर, ये 4 पर, 4 से 25 पर, 25% राइट आंसर हो गया। ठीक है, बार बार सेम क्वेश्चन इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि जो बेस है ना, वो बेस सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, सीपी और एसपी का पता करना, कौन सा नीचे लिखना है कौन सा ऊपर लिखना है। आगे जब भी क्लास लाएंगे तो हम सारे क्वेश्चन चेंज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। बेसिक भी बताना भाई सबसे ज़रूरी है किसी भी चैप्टर का। तो देखो 689 की वॉशिंग मशीन बेचने पर, यानी ये सीपी ये एसपी, बेचने पर, ये रेलवे डी ग्रुप का है, बेचने पर तो 689, बेचने पर यानी एसपी लिख दिया। ठीक है भाई, और 6% का प्रॉफिट होता है, 6% का प्रॉफिट होता है, तो यह बताना है सीपी बताना है हमें। तो देखो अब किस पे क्या निकालना है हमें, सीपी निकालना है, सीपी निकालना है तो हमें उल्टा आना है, उल्टा आना है तो चेंज किसकी साइड होगा, नीचे की साइड। चेंज कहाँ होगा भाई, नीचे चेंज होगा ना। तो देखो आप 689 मल्टीप्लाई बाई 100 और प्रॉफिट कितने का 6 का, ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो किससे कटेगा, ये
पहले तो आप काट लो 2 से, ये 50, ये 53, 53 कट गया। अब 689 को 53 से डिवाइड करोगे तो 53 1 ज़ा 53, 159 और ये 3 पर चला गया, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 13 आंसर आ जाएगा 650। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को बेचने पर 33% की हानि होती है और 7% के लाभ का अंतर 220 है। द डिफरेंस ऑफ 33% लॉस एंड 4% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इस करेंगे। जैसे बोल रहा है कि एक वस्तु बेच दी, यानी हमने पहले CP 100 मान लिया। बोल रहा है जब 33% की हानि पर बेचा, यानी ये CP है, अगर इसको 33% के लॉस पर बेचा तो ये कितने का बिका, 67 का। और बोल रहा है जब 7% के प्रॉफिट पर बेचा तो ये कितने, 107 का। भाई 100 से बढ़ के 107 हो गया ना, तो इसका जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 220। लेकिन हमारा डिफरेंस कितने का आया है, इसका कितने का भाई, 40 का। और इस 40 की क्वेश्चन कितने की वैल्यू दे रखी है, 220। 4 से कटा, ये कट गया 11/2, ये 2 से फिर काट लिया 2, ये 11 पर, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, कितने गुना है ये, 11/2 गुना। तो हमने जो 100 माना था उसको भी कितना कर देंगे, 11/2। 2 से कटा 50 पर, 550 इज राइट आंसर। देखो बोल रहा है 144 रुपये में बेचने पर, ये CP ये SP, बेचने पर यानी SP दे रखा है 144, इसे कितने का, 144 रुपये में बेचने पर इसे 4% का लॉस होता है। CP निकालो पहले, तो 144, अब आपको भी पता चल गया होगा 100 और नीचे कर दिया 96, क्योंकि लॉस हुआ है तो 4 कम हो गया, उल्टा चल रहे तो चेंज नीचे किया है। 12 से ये 12 पे कटा और ये 8 पर, ये 4 से 2 पर कटा, ये 4 से 3 पर कटा और ये 2 काटा 50 पर, तो 50 से 3 से मल्टीप्लाई किया 150 आ गया। ठीक है, 150 आ गया। अब बोल रहा है यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता तो ख़रीदा कितना, 150 का। अब बोल रहा है इसे 168 रुपये में बेच दो आप, तो लाभ % कितना होगा, तो ये डिफरेंस कितने का आया, SP माइनस CP 18 का। और हमेशा चेक करना है लाभ कितने पर, CP पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से कटा ये 3 पर, ये 2 पर, और ये 3 कटा 6 पे, 6 दूनी 12% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 8,000 रुपये में बेचा जाता है, 20% लाभ पर 8,000 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्राप्त, कितना लाभ प्राप्त होगा, तो देखो 8,000 रुपये और इसका 20%, ये तो सिंपल सीधा क्वेश्चन दे दिया, 2 0 2 0, 8 दूनी 1600। एक वस्तु को खरीदा कितना, CP 500 रुपये और बेच दिया कितना, 850 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ है, 350 का। कितने पर चेक करेंगे, CP पर, 500 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 से 2 0, 5 से कटा 70, 70% राइट आंसर। मेघा को अपने बैग 300 रुपये में बेचने पर, ये CP ये SP, 300 रुपये में बेचने पर, ठीक है, बेचने पर SP के नीचे लिख दिया, इसे 60 रुपये की हानि होती है। 60 रुपये की हानि होती है, तो अब CP कितना लिखेंगे, देखो एक ऑप्शन है आपका 60 घटा के लिख दो, एक ऑप्शन है 60 जोड़ कर लिख दो, तो कौन सा लिखोगे। देखो हानि हुई है यानी लॉस हुआ है, तो क्या CP माइनस SP होगा, यानी आप 360 रुपये की आप उस वस्तु को खरीद के लाई, ये मेगा है ना, इसको 360 रुपये में ख़रीद के लाई और 60 रुपये की इसे हानि हो गई, इसे बेचा कितना, 300 रुपये में। भाई 240 करोगे तो यहाँ प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि क्रय मूल्य अपना छोटा हो गया, विक्रय बड़ा हो गया तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसने साफ बोला है कि इसे हानि हुई है, तो हानि हुई है तो क्या अपना जो CP है वो बड़ा होगा। भाई लॉस में जो CP होता है वो बड़ा होता है, ये बात सबसे पहली बात आपने बताई थी। ठीक है, तो ये माइनस होके, देखो माइनस होके भी ये चीज़ जुड़ रही है, आप इस बात को समझ पा रहे हो
सर ये 240 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 240 लिखते हैं तो यहाँ हमें लाभ हो जाएगा। लाभ क्यों हो जाएगा हमें? यहाँ हमें लाभ इसलिए हो जाएगा क्योंकि सीपी तो छोटा है, एसपी बड़ा है, समझे? तो यहाँ 360 हो गया। अब बोल रहा है इसे 15% के लाभ हासिल करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचेंगे? तो ये 360 रुपये हो गया और इस पे 15% का लाभ करना है, तो इसे कितने में बेचेंगे, यानी एसपी निकालना है। अब देखो एरो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 115/100 चेंज करेंगे ऊपर, डायरेक्शन एरो की इस साइड है तो चेंज कहाँ करेंगे, ऊपर। 15 का प्रॉफिट करना है तो 100/100 से ऊपर हो गया 115, तो 5 से काटा ये 23 पर, ये 2 पर, और ये 2 कटा 18 पर, तो 18 × 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 18 3 54, 4 5 18 2 36 और 5 41, 414 आ गया। ठीक है, ये बार बार प्रैक्टिस के लिए करवाई जा रही हैं सारे क्वेश्चन, है ना, घुमा फिरा के लॉस से मतलब सीपी से एसपी पर जाना, एसपी से सीपी पर जाना, उल्टा सीधा सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये उत्पादन 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेचता है, इसका लाभ परसेंट बताओ, इसकी लाभ की राशि बताओ। तो देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, जब ये देखो 20% होता तो 100 से हम कितना करते, 120 कर देते, और इस 120 की वैल्यू कितनी है, 4500। हमें किसकी बतानी है, 20 की वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू बतानी है। तो वैसे क्या, तो ऐसे कर सकते हो, 100 से बढ़ के ये कितना हो गया, 112.5। इस 112.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4500। तो ये कितना गुना हो गया, ये हो गया जैसे 4500 डिवाइड में 112.5 पॉइंट और ऊपर लगा दिया, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 20 2 2 5 45, 40 गुना है ये। तो ये जो भी प्रॉफिट हुआ है 12.5 है, ये भी 40 गुना हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 8 2 10, 4 और 1 5, 500 आंसर आ गया। क्या, तो ये ऐसे हो गया। वरना आप इसको देखो और आसान तरीके से कैसे कर सकते हो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। 12.5 की परसेंटेज हटाया, नीचे आ गया 100, 0 से 0 कट गई, ये कटा 8 पर, यानी 1/8 हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 8 है, लाभ कितने हुआ 1 का, तो सेलिंग प्राइस अपनी कितनी बन गई 9। भाई ये देखो ना, यहाँ से ये सीपी दे दिया 8, 1 का लाभ हो गया तो कितना बन गया 9। इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4500, कितना गुना हो गया 500, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 500। सी इज़ द राइट आंसर। ये एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एक पंखे को 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा गया, तो ये सीपी लिखा, ये एसपी, ये 3600 में बेचा है, लॉस कितने का है 4% का, तो सीपी निकाल देंगे, 3600 मल्टीप्लाई बाई 100 और बटे में 96। क्यों किया है 96 नीचे, क्यों किया है 4% का लॉस होने, क्योंकि चेंज कहाँ कर रहे हैं, उल्टे की साइड चल रहे हैं, उल्टे की साइड चेंज कर रहे हैं नीचे। और 96 क्यों लिखा है, क्योंकि 4% का लॉस हुआ है। तो ये काट लो, अब 8 किससे कटेगा 12 से, 12 8 96 और 12 3 36, 300 पर। अब 4 से कटा तो ये 2 पर, ये 4 से कटेगा कितने पर 25 पर, और ये 2 से कटा 150 पर, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना आ गया 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3750। और फिर बोल रहा है इसको दूसरी लाइन 4200 रुपये में बेच दिया। अब ये सीपी आ गया था हमारा, लेकिन एक क्वेश्चन छोटा सा और जोड़ के इसमें बोल रहा है इसको 4200 रुपये में बेच दिया, तो इसका प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो 250 तो ये हो गए और 200 ये, कितना 450 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पर चेक करेंगे हम, 3750 पर, सीपी पर, मल्टीप्लाई बाई 100, ये कटा। ठीक है।
25 से कटा ये कितने पर, 25 से कटा 15 पर, और ये 25 से कटा 4 पर, ठीक है। और ये 15 तिये 45, तो 4 तिये 12% का प्रॉफिट हो गया। बी ऑप्शन। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे। देखो, सिक ने 160 रुपये का एक खिलौना खरीदा, ये CP ये SP। 160 रुपये का खरीदा, 180 का बेच दिया, कितने का लाभ, 20 का, कितने पर, 160 पर, गुना में 100, 0 से 0, 1 से 8, 4 से ये 2, 4 से 25, 25/2, 12.5%। अब बोल रहा है जूनों ने 12% की हानि पर 220 रुपये में एक वस्तु बेची, तो यानी 220 रुपये में बेची है, 220 लिख दिया, बेची है। हानि कितने की हुई है, 12% की। CP निकालना है, चेंज उल्टे की साइड, उल्टे चल रहे हैं, चेंज कहाँ करेंगे, नीचे। तो 220 हानि हुई है 12 की, तो 88 लिख दिया। 11 से कटा 20 पर, 11 से कटा 8 पर, 4 से कटा 5 पर, 4 से 2 पर, और 2 से कटा 50 पर, 250 आ गया। ये तो आ गई अपनी CP। तो बोल रहा है कि उसे कितनी कीमत बढ़ानी चाहिए 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 10% का लाभ प्राप्त करना है तो 110/100, भाई CP आ गया ना अपना 250, SP निकालना है तो 2 0 कट गया, तो 25 गुना में 11, तो ये 25 और जोड़ दिया, 275 आ गया, 25 गुना 11। तो ये बोल रहा है पहले 200 थी और अब कितना बढ़ाना पड़ेगा इसको 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 55 रुपये। ये ऑप्शन C हो गया, ठीक है। ये हमारी पहली बेसिक क्लास थी प्रॉफिट और लॉस की। देखो, कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो हमें बेसिक से तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और भाई ऐसे ही मुझे पता है, हम डेली डील करते हैं बच्चों से, ऑफलाइन बच्चों से। ऑनलाइन में कोई भी मान लो जैसे डाउट क्लियर नहीं हो पाती, तो हमें पता है कि बेसिक बच्चों की गलती कहाँ करते हैं, कहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आती। उसी हिसाब से हम हमारी वीडियो को बिल्कुल आराम आराम से ये चीज़ बता रहे हैं कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस से हमें कॉस्ट प्राइस की साइड जाना है तो चेंज नीचे करना है। अब वो जैसे और वीडियो आप देखते हो ना तो सीधा वो लिख के चले जाएंगे, लेकिन इस वीडियो के बेसिक आपने किए तो आपको ये पता चलेगा कि चेंज कहाँ करना है, ऊपर करना है, नीचे SP CP कैसे लिखना है, ठीक है। इसकी वीडियो लेके आएंगे हम आगे, और भी अच्छी अच्छी वीडियो इसके ऊपर आएंगे प्रॉफिट और लॉस पे। और इसको वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का, ठीक है। आगे अपना जो पेपर है, जैसे UPSI का फॉर्म आ गए हैं और कांस्टेबल के भी आएंगे। भाई इतनी अच्छी वैकेंसी है लेवल 6 की, 4200 पे ग्रेड की, और मैथ इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मैथ और रीजनिंग पड़ेगी इसकी। ये चैनल पे जितनी वीडियो पड़ेंगी ना, देख लेना आप, क्वेश्चन मैच कर लेना भाई, इतने सेम क्वेश्चन मिलेंगे। इतना एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है ना, तो हम पूरे, देखो हमारी जर्नी यूट्यूब की अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन हमको टीचिंग करते भी 2 से 3 साल हो गए, और ये चीज़ें हमें पता है, उससे पहले हमने भी तैयारी की है, हमें भी पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। तो आप निश्चित रहें, वो काम मेरा है क्वेश्चन लाने का, आपको समझाने का। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के इसको और अपनी वीडियो अच्छे से आराम से लेट के देखिए। हमारा काम है आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। थैंक यू।